हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एचएस की तैयारी? उम्मीद है वह बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आपका पिछला सारा एग्जाम भी अच्छा गया होगा। केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है, उसका अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। साथ ही साथ मैं मैथ्स का वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूंगा, ताकि उस आपका मैथ प्रैक्टिस भी बना रहे। तो हम लोगों का एबीटीए टेस्ट पेपर सॉल्व सीरीज चल रहा था। इसमें हम लोग आज फिर से आ गए हैं एक नया टेस्ट पेपर लेकर के, मैथ्स का। और इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आ जाइए। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? इफ a इक्वल्स टू x comma y such that x square plus y square equals to 25 and b equals to xy such that x square plus 9y square equals to 144, then number of element in a intersection b is will be। हमसे a और b का इंटरसेक्शन पूछा है। तो a सेट में जो x y है वो इस इक्वेशन से निकल के आएगा। इक्वेशन क्या है हम लोगों का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बी जो सेट है हम लोग का, उसका एक्स एक्स और वाई हम लोगों को इस इक्वेशन से मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144। हमको पूछा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। एक्स और वाई का कॉमन पोर्शन होगा, एक्स और वाई का कॉमन पॉइंट्स होगा। तो जाहिर सा बात है कॉमन पॉइंट्स कैसे मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू देखिए कितना सारा आ रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे करिए माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? ये कट जाएगा। माइनस का 8y स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और ये 14 से 5 गया 9, 14 से 5 गया 9, और 13 से 2 गया 11। या ठीक, माइनस का माइनस माइनस कट गया। y इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 119/8। यहाँ से ये y का वैल्यू आया, y स्क्वायर का वैल्यू, जबकि ये बनेगा, गौर से देखिए, 119/8। तो स्क्वायर को इक्वल टू से तो प्लस माइनस रूट अंडर 119/8। वाई का यहाँ से ऐसे दो वैल्यू आया। अब वाई के वैल्यू को वापस से पुट करेंगे इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन में, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का एक्स स्क्वायर है प्लस वाई का वैल्यू, वाई के वैल्यू पुट करने से अच्छा है वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि कितना है 119/8 इक्वल्स टू 25। तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको इक्वल टू को उस तरह भेजना होगा। तो 25 माइनस 119/8, 25 8 जा कितना हो गया 200, 200 माइनस 119 81/8। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, तो एक्स इक्वल टू कितना आया रूट अंडर 81/8। ये सॉल्व होकर के भी दो वैल्यू आएगा। हमको चाहिए नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एक्स और वाई का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो एक्स का दो वैल्यू कॉमन मिलेगा, और एक्स का और वाई का दो दो वैल्यू जो है हम लोगों को कॉमन मिलेगा। तो दो और दो कितने हो गए टोटल? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी हो गए वो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 6, देन फ्रॉम ए टू बी हाउ मेनी इंजेक्टिव मैपिंग? ओ, हमसे पूछा है इंजेक्टिव मैपिंग। अच्छा, ए से बी में, ए में कितने एलिमेंट्स हम लोगों के? 4, लेट्स से 1 2 3 4। बी में कितने एलिमेंट्स है? 6, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। 6 एलिमेंट्स हो गए। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इंजेक्टिव मैपिंग। पहले जानिए इंजेक्टिव मैपिंग किसको बोलते हैं। अगर किसी भी एक एलिमेंट, ए सेट का कोई एक एलिमेंट बी सेट के किसी न किसी एक ही एलिमेंट से अगर रिलेट हो रहे हो, तब जाके वो कहलाता है इंजेक्टिव मैपिंग। और राइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट्स है, तो ये 4 एलिमेंट्स इस 6 में से किसी फोर्स से ही जा करके रिलेट होंगे। तो हमको इस 6 में से कोई 4 से ही रिलेट करवाना है। तो 6 में से कोई 4 कितने तरीके से रिलेट हो सकता है? 6 में से कोई 4
6p4 तरीके से रिलेट हो सकता है, हाँ या ना? तो सीधे से बात है 6p4 हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन में। अच्छा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 6p4 कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है? 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। 4 एलिमेंट किन्हीं 4 से डिलीट होगा, तो 6 में से 4 को अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से वो अरेंज होगा इसमें? तो 6p4 तरीकों से होगा, ठीक है। और 6p4 को सॉल्व कर दिए, सीधी सी बात है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 and r be the relation on a given by r equals to 1, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 3 and 3, 1। r जो हम लोगों का रिलेशन है उसको थोड़ा लिखिए जाए। तो क्या क्या है हम लोग का? 1, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 1, that's it ना। यही हम लोगों का रिलेशन है। अच्छा, तो बोला है कि हम लोगों का ये आर रिलेशन जो कि ए सेट में है, ए सेट हम लोग का 1 2 3 4 है। तो बताइए ये रिलेशन कैसा है? देन रिलेशन आर विल बी, आर हम लोग का क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, दिख गया साथ से। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए इज बिलोंग्स टू आर। सारा ए कॉमा ए रहना चाहिए, है ही नहीं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो नहीं है, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, 1, 3 है, 3, 1 है, तो 1, 1 होना चाहिए था। 1, 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। नॉट सिमेट्रिक के लिए चेक कीजिए, तो पहले सिमेट्रिक के लिए चेक कीजिए, तो नॉट सिमेट्रिक मिल जाएगा आपको। सिमेट्रिक के लिए क्या? एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर हम लोग का ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए को भी आर को बिलोंग करना होगा, तभी जाके कि वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। चेक कीजिए है कि नहीं। 1, 3 है, तो क्या 3, 1 है? हाँ है, चलिए ठीक है। 4, 2 है, तो क्या 2, 4 है? नहीं है। 2, 3 है, क्या 3, 2 है? नहीं है। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं यानी कि नॉट सिमेट्रिक, और यही एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो नॉट सिमेट्रिक हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, लेट a इक्वल्स टू pqr, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a इज। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम लोगों से ए सेट दे दिया है कि ए सेट में p q r एलिमेंट्स है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ए में? 3 है। तो फॉर्मूला है हम लोग को पता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम लोग एक ए सेट में कुछ n एलिमेंट्स है और कोई एक हम लोगों का बी सेट में ऐसे करते करते m एलिमेंट्स है, ए से बी अगर कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं? फिर ए से बी कितने रिलेशन डिफाइन हो पाएंगे? ए में कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। बी में कितने रिलेशन है और कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म फ्रॉम a to b equals to 2 to the power n into m। यही फॉर्मूला होता है। अगर a से b में हम लोगों को रिलेशन डिफाइन करना है, तो a में कितने एलिमेंट्स है और b में कितने एलिमेंट्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट को 2 के पावर में दे दो, तो जितने नंबर्स सॉल्व करके आएंगे उतने सारे रिलेशन बन सकते हैं a से b में। यहाँ पे रिलेशन लोगों का a से a में ही डिफाइन हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन इन r कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 के पावर में 3 इंटू 3, क्योंकि ए में भी 3 रिलेशन है और दूसरा सेट जो है वो भी ए ही है, तो उसमें 3 है, तो 2 टू द पावर 9। ये हम लोगों का हो गया करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। आपको जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट यूजिंग एंड a equals to this, b equals to this, and then a plus b to the power 103 will be okay. I where I2 is a identity matrix of second order.
चलिए ठीक है, हमको ए और बी मैट्रिक्स दिया, हमको ए प्लस बी का पावर 103 पूछ रहा है। तो पहले ए प्लस बी निकालिए, कितना आ रहा है भाई। ए प्लस बी कितना आएगा, 1,100 ओमेगा प्लस बी कितना हम लोगों का, ओमेगा 001 प्लस कीजिए कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा 0 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 यानी कि 1 प्लस ओमेगा। ये हम लोगों का ए प्लस बी आया। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा को कॉमन ले लूं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, गौर कीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा को मैं अगर कॉमन ले लूं, ये बन जा रहा है 1001, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस ओमेगा I2, ठीक बात है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा कुछ होता है क्या, याद कीजिए। अगर हम लोगों का ओमेगा क्यू इमेजिनरी क्यूब होता है, तो इसका मतलब है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक रिलेशन जानते हैं। और क्या जानते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होता है। ये दो बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकाले, तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू यहाँ से अगर निकाला जाए, तो क्या माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लीजिए। तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो कुछ काम बनेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू I2। अब आइए यहाँ पे, ये आगे हम लोग का ए प्लस बी आया। तो हम लोगों को चाहिए क्या, ए प्लस बी होल टू द पावर 103, यही चाहिए हम लोगों को। देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा हम लोगों को, माइनस ओमेगा स्क्वायर I2 और इस पूरे का पावर 103, यही होगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए जरा सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कितना भी कर देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, तो ये तो ही आ जाएगा, इसको रहने देते। I2 इसका करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का पावर जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 206, माइनस का पावर जब 103 करेंगे, ये ऑड नंबर है तो बाहर माइनस ही आएगा, माइनस ओमेगा का पावर में 206, ठीक है। अच्छा, और एक बात हम जानते हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे ओमेगा क्यूब कुछ बना सकते हैं क्या, 3 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब का पावर कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, 3 6 18, 3 8 24, 68 हो जा रहा है क्या, कितना बज रहा है, 3 6 18, 2 बचा, 3 2 बच रहा है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर और बच रहा है। देखिए मैंने ठीक है, देखिए ओमेगा क्यूब का पावर 68, ये बन जाएगा आपका 204 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें वापस ये वाला चीज मिल जाएगा, ठीक है, इंटू I2। ठीक, इतना बात ठीक है। अब देखिए जरा से, ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है, अब 1 का पावर चाहे कितना भी करे 1 ही हो जाएगा, तो 1 से 1 हो गया, तो ये अल्टीमेटली में हम लोग का आंसर आ गया मेरे माइनस ओमेगा स्क्वायर I2। देखिए तो कोई ऑप्शन मिल जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर I2, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6, लेट A and B be two matrix such that BA equals to A, AB equals to B, then A square plus B square will be A square plus B square will be। ये तो मेरे ख्याल से पिछला वाला टाइप का क्वेश्चन ही है वाला, पिछले टेस्ट में सॉल्व किया इस तरीके का। जब हम लोगों ने बी ए इक्वल टू ए दिखाया था, तो हम लोगों को क्या रिलेशन मिला था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और अगर ए बी इक्वल टू ए, तो अगर यहाँ से हम लोग को दो रिलेशन मिलेगा, एक ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो हम लोग का ए स्क्वायर ए है और बी स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का ए प्लस बी हो जाएगा। ये तो बहुत ही क्वेश्चन था, कर लिए होगे आप लोगों ने। ये कैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ रहा है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 विल बी। हमको साइन इनवर्स साइन 2π/3 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। तो साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है, तो थीटा हम लोगों का कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए थीटा, हाँ कि ना।
अगर साइन इनवर्स करने में थीटा है तो ये तो पाई/2 से ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको रेंज में लेके आ जाएंगे, बस इतना ही से काम करना है इसका। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये साइन, ये थीटा ना, हम जानते हैं साइन थीटा को अगर ऐसे लिख दिया जाए साइन पाई माइनस थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो पाई माइनस 2 पाई/3 फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगा। तो आगे समझिएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई/3 कितना जाएगा, 3 पाई - 2 पाई, पाई/3 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए रेंज में आ गया, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में आ गया, बस साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके केवल पाई/3 इसका आंसर लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। tan पाई/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan पाई/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b विल बी, इसका वैल्यू अल्टीमेटली पूछे आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को। चलिए सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं इसको कि अगर ये वाला जो चीज है, ये जो काम का जो बेकार सा चीज दिख रहा है, हाफ को भी ले लेते हैं, क्या करना है, हाफ को भी ले लेते हैं, तो ये पूरा को अगर हम लोग कुछ मान लेते तो काम बन जाएगा। तो 1/2 कॉस इनवर्स a/b इक्वल्स टू, अगर हम थीटा मान लेते तो कुछ हो जाएगा काम, देखते हैं क्या हो रहा है। जरा सा देखिए जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर जैसे हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया तो इसके बाद हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकल के आ रहा है वो देखिए जैसा, 2 इधर टू टू थीटा और कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू a/b, आपको बात समझ में आया, 2 उधर के 2 थीटा बना, कॉस इनवर्स गया, कॉस 2 थीटा बन गया इक्वल टू a/b, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। आगे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं वापस इस जगह पे, जो हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, जिसका वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। हमसे बोला गया tan पाई/4 प्लस, इस बात को तो थीटा बोल दिए हैं तो इसको थीटा बोल दो, प्लस tan पाई/4 माइनस थीटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, क्या हो रहा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, जो कि होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, इसका एलसीएम अगर लेकर प्लस माइनस कीजिएगा, अगर ये क्या बन रहा है देखिए ऐसा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। आगे आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब अगर इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे भेज दिया जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे अगर भेज दिया जाए तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऐसा करते ही ये आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है क्या, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये आ गया 2 बाई cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास है क्या, a/b, अगर यहाँ पे a/b बैठेगा तो 2 के बाई में अगर हम लोग का a/b बैठ रहा है तो b ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा आपका 2b/a, यही इसका वैल्यू आएगा। तो देखिए जैसा कहीं पे मिल रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, बस फॉर्मूला का बेसिक इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, बाकी तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल्स टू दिस देन a क्यूब माइनस 16i3 विल बी, अच्छा तो हमसे पहले तो हम लोग को a क्यूब निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, फिर 16 माइनस i3 निकालेंगे। तो a है अगर दिया हुआ, तो a कितना हम लोगों का 4, 4 कॉमन लीजिए इसमें से, तो ये बन जा रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये क्या I3 नहीं बन जा रहा क्या? देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 4I3। अच्छा ए अगर 4I3 है तो भाई ए क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब 64, आई थ्री का क्यूब करें कितना? अभी तो बताया था आई का पावर हम लोग 103 के थे, 103 करने पर भी हम लोगों का आई ही आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है वही रहेगा। तो ए क्यूब हम लोगों का आया 16I3। हमको सिर्फ क्या पूछा है? ओ आ तो गया, देयर फोर ए क्यूब माइनस 16I3 क्या आ जाएगा? 64I3 माइनस 16I3 कितना आ जाएगा? करे माइनस, तो 14 से 6 गया 8, 5 से 1 गया 4, 48I3। मिले कोई ऑप्शन? चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू दिस देन a टू द पावर 23 विल बी। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इफ a इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस आई 0 0 आई, तो a टू द पावर 23 निकालना है हमको ना। तो ये ठीक है, यहाँ भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके पहले हम लोग ना ए स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि a इंटू ए, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस आई आई 0 0 आई। अच्छा एक बात बता दूं, आई हम लोगों का यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया, बताया नहीं गया है बट उसको मेंशन करना चाहिए। आई हम लोगों का आयोटा है, यानी कि जिसका वैल्यू होता है √-1, ठीक है। और इसी से हम लोग समझते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ये ध्यान, ये सब नहीं बताया, बताना चाहिए था, बट आपको अगर ना दे क्वेश्चन में, अब समझ जाइएगा कि आयोटा मतलब कि वो √-1 का बात ही किया जा रहा है। ठीक, ये कितना रहा है? माइनस आई 0 0 आई, ठीक है। करो तो मल्टीप्लाई कितना रहा है? ये हो गया माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, सही है, ठीक है। और ठीक है, यही वाला आया। तो आयोटा स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर को कॉमन लिए तो ये हम लोग का आया 1001, I2 आ गया, ठीक है। तो और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पे -1 इंटू, ठीक है, -1 इंटू क्या आ गया भाई हम लोग का? -1 I2, यानी कि -I2। हमसे क्या पूछा है? ए स्क्वायर इक्वल टू है हम लोग का -I2। हमसे पूछा ए का पावर 23, राइट, ए का पावर 23। तो हम लोग ए स्क्वायर का रिलेशन निकाले हैं, तो ए का पावर 23 को क्या हम ए स्क्वायर का पावर कुछ लिख सकते हैं? ए टू द पावर 11 लिख सकते हैं क्या? देखो ए स्क्वायर का पावर 11 22 हो गया इंटू ए, देखो क्या पूरा 23 मिल गया आप लोग को। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बोलो सॉरी, -I2, और माइनस का पावर 11 करेंगे तो माइनस में आएगा। आई का पावर कितना भी करो तो आई ही रहेगा इंटू ए, तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर जो है -I2A। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। I2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लोगों का जो ये वाला बात लिखा है ऐसे भी लिखा जा सकता है -A, ठीक है। आई का उससे ए से इंटू कर दो, तो ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।